Good morning students. तो today's we will discuss about the matter can change state. तो मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए ऑन इंक्रीज टेम्परेचर मैटर चेंज इट्स स्टेट। टेम्परेचर बढ़ाने पर मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। दिस एनर्जी इज यूजफुल टू ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द सॉलिड पार्टिकल। ये जो बढ़ी हुई एनर्जी है, इसके कारण सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ब्रेक हो जाता है। हीट सॉलिड पार्टिकल ब्रेक हो जाते हैं, मतलब अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हो जाता है। हैंस पार्टिकल विल बी फ्री टू मूव एंड वाइब्रेट। फिर पार्टिकल फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए और वाइब्रेट करने के लिए। तो जिस टेम्परेचर पर सॉलिड आपका मेल्ट हुआ है और वो फ्री हुआ है मूव करने के लिए, वाइब्रेट करने के लिए, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। इसको बेटा हम फ्यूजन भी कहते हैं। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 पे ही फ्रीज होता है वाटर और 0 पे ही आइस मेल्ट होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम आइस मेल्ट हो रही है तो उसको हीट दे रहे हैं, तभी तो वो पिघल रही है। तो वो हीट जाती कहाँ है? तो जो जाती कहीं नहीं है, वो उसके अंदर छुप जाती है, हिडन हो जाती है। और हिडन का मतलब है लेटेंट। तो देखिए विदाउट इंक्रीज टेम्परेचर व्हेन वी गिव द एनर्जी फॉर द मेल्ट द सॉलिड, दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इट इज़ कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर के जो कंटेंट्स हैं जिसमें वाटर था, उसमें ही ये हिडन हो जाती है। और हिडन का मतलब होता है लेटेंट। तो यहाँ पे अब हम लेटेंट हीट सीखेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट दैट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो मेल्टिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर छुपी हुई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। पार्टिकल ऑफ वाटर हैव मोर एनर्जी देन आइस एट द सेम टेम्परेचर। जितना ज़्यादा एनर्जी वाटर के पार्टिकल का होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो उन पार्टिकल की एनर्जी आइस के पार्टिकल से ज़्यादा होती है। क्योंकि आइस सॉलिड में होता है तो इतना नहीं घूम पाता, जबकि वो लिक्विड में है तो उसके पार्टिकल घूम सकते हैं।